बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे कीड़ों के बारे में जो इंसानी जिस्म में दाखिल होकर इंसानी खून पीते हैं। वैसे तो हम जंगली जानवरों को ही ज़्यादा ख़तरनाक समझते हैं, लेकिन कुछ छोटी सी जिसामत रखने वाले कीड़े भी इंसानों के लिए किसी जंगली जानवर से ज़्यादा ख़तरनाक और जानलेवा साबित होते हैं। अगर आपको इनमें से कोई ऐसा कीड़ा नज़र आ जाए तो फ़ौरन ही उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही ख़तरनाक और जानलेवा कीड़ों के बारे में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। नंबर 1 पर है बॉट फ्लाई। दोस्तों, बॉट फ्लाई एक आम नज़र आने वाली मक्खी की तरह होती है, लेकिन ये बिल्कुल भी आम मक्खी की तरह बेज़रर नहीं होती, बल्कि ये बहुत ही ख़तरनाक होती है। बॉट फ्लाई को वर्बल फ्लाई, हील फ्लाई और गेट फ्लाई के नाम से भी जाना जाता है। इनकी लाइफ बहुत कम होती है। यही वजह है कि वो अपनी रिप्रोडक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अंडे देती हैं, और ये अंडे वो इंसानी जिस्म पर देती हैं। इन अंडों में से निकलने वाला लार्वा इंसानी स्किन के अंदर दाखिल हो जाता है, जो कि एक तरह का पैरासाइट होता है। ये लार्वा कम से कम 1.5 से 2 महीना तक इंसानी जिस्म में रहता है, जिसकी वजह से हमें ख़ारिश और स्किन इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जैसे ही लार्वा डेवलप हो जाता है, ये इंसानी जिस्म से बाहर निकल आता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये इतना ख़तरनाक हो जाता है कि इसे किसी माहिर डॉक्टर की मदद से ही बाहर निकलवाना पड़ता है। लोआ लोआ आई वॉर्म। दोस्तों, आपको ये जो कीड़ा नज़र आ रहा है, इसका नाम लोआ लोआ है, जिसका मतलब वॉर्म। कॉमनली इसे आई वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये इंसानी आँख में बसेरा करता है। ये आम तौर पर रेन फॉरेस्ट और वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। ये वॉर्म आम तौर पर मक्खियों के ज़रिए इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं और इंसानी खून से अपनी खुराक हासिल करके तेज़ी से लंबे होने लगते हैं। ये दिखने में बिल्कुल धागे की तरह बारीक होते हैं। इंसानी जिस्म में इनकी मौजूदगी का पता उस वक्त चलता है जब ये इंसानी आँख में आ जाते हैं। दोस्तों, इंसानी आँख एक इंतहाई नाजुक ऑर्गन होता है, जो कि इस कीड़े की मौजूदगी की वजह से डैमेज भी हो सकता है, और अगर बर वक्त इसे निकाला ना जाए तो आँख ज़ाया भी हो सकती है। बहरहाल ये एक बहुत ही ख़तरनाक कीड़ा है, और जब इसे आँखों से निकाला जाता है तो ये वक्त वाकई बहुत ही डरा देने वाला होता है। किसिंग बग्स। दोस्तों, इस कीड़े को आम तौर पर वेम्पायर बग्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी वेम्पायर की तरह इंसानी खून पीते हैं, और ये एक ही दफ़ा में इतना खून पी जाते हैं कि ये अपने साइज़ से तकरीबन 6 गुना बढ़ जाते हैं। ये पैरासाइट्स ना सिर्फ खून चूसते हैं, बल्कि अपने साथ बहुत ही ख़तरनाक बैक्टीरिया भी छोड़ जाते हैं, जो कि इंसानी जिस्म में दाखिल होकर उन्हें बीमार कर देते हैं, और बाज़ औक़ात उन्हें हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकता है, या फिर उनकी जान भी जा सकती है। ये आम तौर पर उस वक्त काटते हैं जब हम सो रहे होते हैं। फ्लीज़। दोस्तों, फ्लीज़ यानी पिस्सू भी एक ऐसा पैरासाइट है जो कि इंसानों और जानवरों का खून पी के ज़िंदा रहता है और उनके अंदर बीमारियां फैलाता है। इसकी वजह से जो सबसे ख़तरनाक बीमारी इस दुनिया में फैली है, उसका नाम है प्लेग। इस बीमारी की वजह से करोड़ों लोगों की जान भी जा चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी पिस्सू हो गए हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, और इन ख़तरनाक कीड़ों से जल्द बचने की ज़रूरत है। टिक बग्स। दोस्तों, अब मैं जो आपको कीड़ा दिखाने जा रही हूँ, उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कीड़ा या बग झुंड की शक्ल में आते हैं और किसी पर भी हमला कर देते हैं। ये इंसानों और जानवरों दोनों के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित होते हैं, और ये अक्सर होकर स्किन के हार्ड पार्ट पर अटैक करते हैं, जैसे कि कमर और स्कैल्प वगैरह। ये इंसानी जिस्म पर तकरीबन 36 से 48 घंटों तक चिपके रहते हैं और इंसानी बॉडी में बैक्टीरिया ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसकी वजह से लाइन जैसी बीमारी वजूद में आती है। सेंटीपीड्स को कन खजूरा भी कहते हैं। इनका रंग पीला ग्रे होता है। इनके जिस्म और टांगों पर लकीरें होती हैं। इनके 30 पाँव होते हैं। अंडे से निकलते वक्त उनके 8 पाँव होते हैं, जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ते रहते हैं। ये 1 सेकंड में 1.3 फीट का फासला तय कर लेते हैं। इनकी मादा एक वक्त में औसतन 60 से लेकर 151 तक अंडे देती है। वैसे तो कन खजूरे का जहर जानलेवा नहीं होता, लेकिन अगर एक बड़े साइज़ का कन खजूरा किसी बच्चे या बुज़ुर्ग को काट ले तो उसे हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है।
ये कई बार रात को सोते हुए हमारे कान में भी घुस सकता है और अगर ये किसी के कान में घुस जाए तो कान में शदीद दर्द, कान का लाल होना या कान में ख़ारिश जैसी अलामात हो सकती हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए।